हेलो स्टूडेंट, आई एम डीसी जैन। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में अपने देखा था वेक्टर के बारे में। वेक्टर की डेफिनेशन क्या थी, इसका क्या यूज है इसके बारे में अपने देखा। फिर एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा। बच्चों, आज अपन जो नई चीज़ पढ़ रहे हैं, आगे की बात देख रहे हैं। जैसा कि अपने पता है कि अपन कंपटीशन के साथ साथ बोर्ड को भी ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि लेटेस्ट बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, जीमेन्स का एग्जाम आ रहा है, एनडीए का एग्जाम आ रहा है, अदर ऑल इंडिया की कंपटीशन आ रही है बच्चों। तो आप इस पर थोड़ा सा जो है, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में डालिए। हर चैप्टर का हर चीज़ आपको मिलेगी इसके अंदर। नोट्स बनाइए, इनको पढ़िए। फिर भी कोई प्रॉब्लम तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए, अपने दोस्तों को भेजिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए बच्चों। तो देखिए, आज पिछली वाली वीडियो के आगे की बात देख रहे हैं। तो देखो बच्चों, आपको क्या दे रखा है, नोट जो अपन ने पहले पढ़ा था ना, उसके आगे की बात आ रही है अपने पास बच्चों। तो देखिए, नोट इफ ए वेक्टर बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3j, b वेक्टर बराबर b1i प्लस b2j प्लस b3j, देन तो इनका एडिशन कैसे ऐड करेंगे, a प्लस b, a1 प्लस b1। तो देखो, i दोनों में कॉमन आया, j दोनों में कॉमन आया बच्चों, k कॉमन आया। तो i का टर्म से एक साथ, j का टर्म से एक साथ, k का टर्म से एक साथ होगा। इस तरह से इसको ऐड किया जाता है बच्चों। सिमिलर वही बात, a माइनस बी घटाएंगे कैसे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, इसमें जिसको घटा रहे हैं अपन a माइनस बी, कैसे a1 माइनस b1i, a2 माइनस b2j, a3 माइनस b3k, ऐसा अपन करते हैं। तो जैसे सिंपल तरीके से अपन जोड़ते हैं, घटाते हैं, वैसे इसके अंदर करना बच्चों। कोई टेंशन नहीं लेना, नो टेंशन। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसे थर्ड है, यदि ए वेक्टर, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल, दो वेक्टर इक्वल हैं, कब होंगे, जब इनके कोफिशिएंट इक्वल होंगे। आई का कोफिशिएंट इक्वल होगा जे का और के का। a1 बराबर b1, a2 बराबर b2, a3 बराबर b3, ऐसा होगा तो इक्वल होंगे। तो बच्चों, ऐसे ही अपन इक्वल करते हैं। तो देखो कैसे, एग्जांपल ये बोर्ड में 2022 के अंदर बोर्ड के पेपर में रखा बच्चों। कैसे, इफ ए वेक्टर बराबर xi प्लस yj प्लस zk एंड बी वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j माइनस 4k आर इक्वल, दोनों इक्वल हैं, तो बताओ x y z की वैल्यू क्या होगी। क्या x y z की वैल्यू क्या होगी। तो अपन क्या करेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर बोर्ड की कॉपी में ऐसा लिखेंगे, नाउ कंपेयर, कंपेयर का मतलब तुलना करना। x बराबर 2, y बराबर 3, z बराबर -4, माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा। इस तरह से बच्चों x बराबर 2, y बराबर 3 और z बराबर -4 होगा। हर सवाल ऐसे करने जो कि अपने पास इक्वल है। नेक्स्ट नंबर 4, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, दोनों कोलिनियर। कब होंगे दोनों कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन में होना। जैसा मैंने डेफिनेशन के अंदर बताया था, 4 कंडीशन, एक लाइन में होना, अपोजिट डायरेक्शन में होना, दोनों पैरेलल होना, दोनों एक ही लाइन में अपोजिट होना, ये 4 कंडीशन होती है बच्चों। तो आपको इसके अंदर दो वेक्टर दे रखे, कोलिनियर कैसे पता लगाएंगे, बी वेक्टर बराबर लैम्डा ए वेक्टर। लैम्डा की वैल्यू कोई भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। ऐसा ही ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर हो सकता है, इसका मतलब बी वेक्टर भी मल्टीप्लाई हो सकता है। a1 अपॉन b1 बराबर a2 अपॉन b2 बराबर a3 अपॉन b3, अगर ऐसा होगा तो भी वो कोलिनियर होंगे, है ना। तो कोलिनियर होने की कंडीशन आपके पास ही आ गई बच्चों, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखिए, एनसीईआरटी का 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों। आप अपने बुक का प्रत्येक सवाल कर सकते हैं, 10.1, 10.2, बाकी कोई भी अदर कंपैरिजन की बुक है उसको भी आप कर सकते हैं बच्चों। शो दैट द वेक्टर आर कोलिनियर, कैसे शो करेंगे, इसमें देखो, ए वेक्टर बराबर ये गिवन है 2i माइनस 3j प्लस 4k, बी वेक्टर बराबर -4i प्लस 6j माइनस 8k। इसमें देखा अपन ने आंसर लिखा इसका, यहाँ क्या देखा, इसमें से -2 कॉमन आ रहा बच्चों, तो -2 कॉमन लिया, 2i माइनस 3j प्लस 4k बराबर -2a वेक्टर आ गया। तो आपने क्या देखा, लैम्डा की वैल्यू -2 आ गई। मैंने क्या कहा, एक लाइन में होना या अपोजिट होना तो भी कोलिनियर है। तो इस तरह से आपके पास ये भी कोलिनियर होने की कंडीशन आ गई बच्चों। तो बी वेक्टर बराबर लैम्डा ए वेक्टर फॉर्म इस फॉर्म में है, सो इज कोलिनियर, हेंस प्रूव्ड। एक मेथड दिया गया। दूसरा, अगर अपने को ये लगता है यार ये बेकार है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इफ कोलिनियर a1 अपॉन b1 बराबर a2 बराबर a3 अपॉन b3। तो अपने क्या किया, इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, तो तीनों ही बराबर आगे देखो,
तो भी कोलिनियर है। तो दोनों ही कंडीशन कोलिनियर की है। जो भी आपको अच्छा लगता है उस मेथड से आप कर सकते हैं। इस तरह से एक ग्रुप हो गया। ऐसा ही एक और क्वेश्चन ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2, ए वेक्टर बराबर i प्लस 2j प्लस 3k देन फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। आप देखेंगे वीडियो नंबर 4 के अंदर, पार्ट नंबर 4 के अंदर मैंने आपको ये बात बता रखी है कि कोई भी वेक्टर दे रखा है उसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे ज्ञात करते हैं। तो आप डायरेक्शन कोसाइन कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, कोस अल्फा बराबर, इसको अपन स्मॉल एल भी कहते हैं, इसको अपन स्मॉल एम भी कहते हैं, इसको स्मॉल एम। तो एल बराबर क्या हो गया 1, आई का कोएफिशिएंट 1 है, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिया गया, 9 4 13 1 14, 1 अपॉन रूट 14, m बराबर 2 अपॉन रूट 14, n बराबर 3 अपॉन रूट 14, जो डायरेक्शन कोसाइन को शो करते हैं, दिखाते हैं। तो कभी भी डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करना हो तो आप इसका यूनिट वेक्टर ज्ञात कर लो। यूनिट वेक्टर कैसे ज्ञात करते हैं, ए के बराबर ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मोड, ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों, ए वेक्टर का मोड ऐसा कर लो। जो रिजल्ट आएगा वो आई का कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट और के का कोएफिशिएंट आ जाएगा। अगले वीडियो में ये भी बात आपको बताऊंगा बच्चों। तो कोलिनियर होने की कंडीशन ये है और आपके पास डायरेक्शन क्वेश्चन ज्ञात करने का तरीका ये है। तो बच्चों आपकी बुक के अंदर जो सवाल है आप उन सवालों को करें और उसमें कोई भी फिर भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालें। अगली वीडियो में आपको सारी बात बताऊंगा 10.2 के या अदर कंपैरिजन। बच्चों मैं आपको बता दूं मैं 35 राइटरी की बुक लेके चल रहा हूं, जिससे कैसा भी सवाल कहीं से भी वर्ल्ड से बन के आ जाए तो भी आपका सवाल का जवाब आपके पेपर में मिलेगा। इसीलिए बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको सारी बात और मिलेगी, तो आप इनको करते रहिए और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में डालें बच्चों, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना फास्ट करेंगे उतना ही जल्दी आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।